हेलो एवरीवन, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट डिटरमाइनर्स। तो जब हम लोग डिटरमाइनर्स की बात कर रहे थे तो डिटरमाइनर्स में कुछ सब टॉपिक्स थे, जिसमें से आज हम लोग पहले सब टॉपिक पढ़ेंगे वो होगा आर्टिकल्स। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम आर्टिकल्स को देखें तो आर्टिकल्स होते क्या हैं, इनको देखो यहाँ पे डिटेल में लिखा गया है। द वर्ड्स ए आर एन एंड द, देखो ये लिखा हुआ, द वर्ड्स ए एंड द मीन्स ए या एन एक ही हैं, द आर कॉल्ड आर्टिकल्स। ठीक है, तो ये तो डेफिनेशन हो गया, द वर्ड्स ए आर एन एंड द आर कॉल्ड आर्टिकल्स। फिर आगे हम बात करें तो आर्टिकल्स को आगे बताया जाता है दे कम बिफोर नाउन्स, यानी जो आर्टिकल्स होते हैं ए हो या एन हो या दा हो, ये किसके पहले आते हैं, किसी नाउन्स के पहले आते हैं। अब फिर ऐसे आपको मान लो आप नोट बनाना चाहते हो, लिखना चाहते हो, तो कुछ नहीं, ये पहली लाइन लिखोगे, द वर्ड्स ए आर एन एंड द आर कॉल्ड आर्टिकल्स दे कम बिफोर नाउन, एक लाइन कंप्लीट हो गया। दूसरी लाइन में हम इसके काइंड्स को पढ़ेंगे। तो आर्टिकल्स आर टू टाइप्स। ठीक है, एक तो हमारा कौन सा होता है, ए आर एन एक हुआ, दूसरा द हुआ। तो ए आर एन को क्या कहते हैं, इंडेफिनिट आर्टिकल कहते हैं। क्यों ऐसा हम इंडेफिनिट आर्टिकल्स कहते हैं, अभी देखो हमने ये बताया था आर्टिकल्स किसी नाउन के पहले यूज होते हैं। तो जब किसी नाउन के इंडेफिनिट को बताया जाता है, यानी किसी नाउन की अनिश्चितता को बताई जाती है, तो वहाँ पे हम इंडेफिनिट आर्टिकल्स का यूज करते हैं। तो आप ऐसे सीधे यहाँ से लिख दोगे, देखो पहली लाइन ये हो गई, दूसरी लाइन आपने इसे लिख दिया। ठीक है, तीसरी लाइन में आपको क्या करना है, कुछ नहीं, ए आर एन इज कॉल्ड द इंडेफिनिट आर्टिकल। ठीक है, अगर आपको ये बताना है इंडेफिनिट आर्टिकल कहते किसे हैं, बिकॉज इट यूजुअली लीव्स इंडेफिनिट पर्सन्स नंबर्स थिंग्स। ठीक है, बट यहाँ तक आप लिख दो, आपके अपने नोट में कंप्लीट हो गया। अब बात ये आती है, मान लो आपको एग्जाम्पल देना है, तो आप ए एन और द का एग्जाम्पल के लिए ए डॉक्टर लिख दो। आगे देखो दिया हुआ दैट इज, तो यहाँ पे सिर्फ इतना ही लिखना है आपको। यहाँ पे जब एग्जाम्पल में, जैसे एग्जाम्पल में लिखा अ डॉक्टर, ठीक है, अ डॉक्टर दैट इज, अब यहाँ पे दैट इज ये वाला पार्ट नहीं लिखना रहेगा आपको अपने नोट में, सिर्फ अ डॉक्टर लिख लिए। ठीक है, फिर अगली बात अगर हम करते हैं तो अगली बात हमारी आती है द इज कॉल्ड डेफिनिट आर्टिकल। देखो ये तो इनडेफिनिट हुआ, ए एन डेफिनिट आर्टिकल, द इज कॉल्ड डेफिनिट आर्टिकल। ठीक है, बस ये कंप्लीट हो गया। अब इसे डेफिनिट आर्टिकल क्यों कहते हैं, आगे देखो यहाँ पे दिया हुआ है, बिकॉज इट नॉर्मली पॉइंट्स आउट सम पर्टिकुलर पर्सन आर थिंग। जो डेफिनिट आर्टिकल होता है ये कुछ पर्टिकुलर पर्सन या थिंग को डिनोट करता है। एग्जाम्पल आपको देना है, मान लो आपने एग्जाम्पल दे दिया, ही सॉ द डॉक्टर, ही सॉ द डॉक्टर, बस ये एग्जाम्पल हुआ। अब क्या है, यहाँ पे आगे आपको कुछ लिखना नहीं है, बट ये समझाने के लिए लिखा गया है, मीनिंग सम पर्टिकुलर डॉक्टर। ठीक है, अब इनडेफिनिट आर्टिकल इज यूज बिफोर सिंगुलर। आगे देखो ये ध्यान देना, ये आपको लिखने वाली बात है। जो इनडेफिनिट आर्टिकल होती है वो इनडेफिनिट आर्टिकल किसके पहले यूज होती है, इस चीज़ को हमें थोड़ा समझ लेना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा गया है द इनडेफिनिट आर्टिकल इज यूज बिफोर सिंगुलर काउंटेबल नाउन। ठीक है, जैसे क्या कहा जाता है, जो भी इनडेफिनिट आर्टिकल, इनडेफिनिट कौन है, ए है या एन, ठीक है, एक ही है, तो इसका यूज कहाँ पे किया जाता है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले किया जाता है। जैसे बुक है मान लो, ठीक है, तो ये द बुक है, तो ये हमारा द बुक क्या है, डेफिनिट आर्टिकल है द। फिर आगे आपको एग्जाम्पल का क्या दिया गया है, ये दिया गया आ बुक एन ऑरेंज। तो जो बुक है वो काउंटेबल नाउन है, और काउंटेबल में वो सिंगुलर है बुक, इसलिए ए यूज किया गया। ऑरेंज, जैसे देखो ऑरेंज लिखा गया है, ऑरेंज क्या है, सिंगुलर है, काउंटेबल है, इसलिए यहाँ पे एन यूज किया गया, क्योंकि इसको जब प्रोनाउंस करोगे तो ऑरेंज पढ़ोगे। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। अब देखो एक एक यूज दिया गया है, ये आपको लिखना कैसे होगा, जो नोट बनाना चाहते हैं, लिखना चाहते हैं, वो देखो ऐसे वीडियो को
स्लोली एंड स्लोली पाँच कर लेना। और ये आपको पहली लाइन लिखना होगा, द चॉइस बिटवीन ए एंड इज डिटरमाइंड बाई साउंड। ठीक है, बिफोर अ वर्ड बिगनिंग विद ए वावेल साउंड, तो वावेल साउंड एन लगेगा। ये आपने जैसे एन एस लिख दिया, एन एनवी लिख दिया, एन इंक पैड लिख दिया, एन ऑरेंज लिख दिया। ठीक है, मैं जूम कर दे रहा हूँ, आप देख लोगे, ये देखो। ठीक है, एन ऑनेस्ट मैन हो गया, एन आर हो गया, एन अम्ब्रेला हो गया, एन ऑरेंज हो गया। फिर आपको ये एग्जांपल हो गया, ये सब लाइन नहीं लिखना रहता है। ठीक है, फिर 108 में देखोगे, 108 में लिखा गया है, क्या लिखा गया, इस बात को देखोगे आप। 108 में दिया है, बिफोर अ वर्ड बिगनिंग विद ए कॉन्सोनेंट साउंड ए इज यूज्ड। देखो, जब कॉन्सोनेंट साउंड आएगा किसी भी वर्ड के स्टार्टिंग में, तो वहाँ पे ए, जैसे अब बॉय है, रेंडियर है, वोमेन है। ठीक है, ये एग्जाम्पल हो गया आपका। फिर आगे आपको 1 रुपी हो गया। फिर आगे आप डेफिनेट आर्टिकल्स का यूज कैसे करोगे, तो डेफिनेट आर्टिकल्स का फर्स्ट यूज क्या है? फर्स्ट यूज ये है कि हम किसी पर्टिकुलर पर्सन थिंग के लिए हम डेफिनेट आर्टिकल द का यूज करते हैं। द बुक यू वांट इज आउट ऑफ प्रिंट, ये हो गया। ये आगे ब्रैकेट वाला नहीं लिखना रहता है। द गर्ल क्राइड, ये हो गया एग्जाम। दूसरा यूज क्या है? व्हेन अ सिंगुलर नाउन इज मेन टू रिप्रेजेंट अ होल क्लास। जब हम किसी सिंगुलर नाउन को, एक संपूर्ण क्लास, जब कोई सिंगुलर नाउन होता है अपने पूरे क्लास की जानकारी देता है, तो वहाँ द, जैसे काऊ, मान लो हमने काऊ लिख दिया, तो काऊ गाय होता है, लेकिन अगर हम इसके पहले द काऊ लिख दें, तो वो मतलब काऊ की संपूर्ण क्लास की जानकारी होगी, चाहे वो हरियाणवी गाय हो, चाहे वो जर्सी गाय हो, चाहे वो जितनी भी इनकी प्रजातियाँ होती सारी उस काऊ में आ जाएंगी। जैसे हार्स है, अब हार्स में भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ हार्स होते हैं, बट अगर द हार्स लग गया मीन्स उसमें सारे हार्स आ गए। कैट, कैट में भी डिफरेंट काइट के कैट होती हैं, बट द कैट लग गया मीन्स सारे कैट उसमें आ गई। ये डेफिनेट आर्टिकल्स के यूज नंबर 2 थे। समझ में आई बात? अब फिर आगे हम देखेंगे, अगर हम यूज नंबर 3 देखें, तो बिफोर सम प्रॉपर नेम्स, कुछ प्रॉपर नेम्स होते हैं, ठीक है, जिसके पहले हमें द का यूज करना होता है। जैसे ये है ओशियंस है, ठीक है, सीज है, इनके नाम के पहले, यानी जितने भी कॉमन नाउन होते हैं उनका जब क्या एक प्रॉपर नेम दिया जाएगा, किसी भी कॉमन नाउन का एक प्रॉपर नेम दिया जाएगा। जैसे मान लो रिवर है, तो रिवर क्या है, कॉमन नाउन है, बट इसका कोई प्रॉपर नाम दिया जाएगा, जैसे द गंगा, तो वहाँ पे द लग जाएगा। ओशियन हुआ, तो ओशियन में जैसे द पैसिफिक ओशियन हो गया, द ब्लैक सी हो गया। कनल्स हो गए, तो किसी पर्टिकुलर कनल्स का नाम दे दोगे तो ये हो जाएगा। ये फोर्थ यूज क्या है? बिफोर द नेम्स ऑफ सर्टेन बुक्स, जैसे वेदाज हो गए, द, ये हो गया, समझ में आई, द रामायण हो गया। फिफ्थ यूज क्या है? बिफोर नेम ऑफ थिंग्स यूनिक ऑफ देयर काइंड्स, द सन हो गया, स्काई हो गया, ये हो गया। ठीक है, सिक्स यूज देखो, बिफोर अ प्रॉपर नाउन व्हेन इट इज क्वालिफाइड एन एडजेक्टिव आर अ डेफिनिट एडजेक्टिवल फ्रेज या क्लाज। तो ये देखो, ये आपके 6 यूज हो गए, एग्जाम्पल हो गया। 7th यूज हो गया, एग्जाम्पल दे दिया गया। 8 यूज हो गया विद आर्डिनल नंबर्स। आर्डिनल क्या होते हैं? जैसे फर्स्ट हुआ, सेकंड हुआ, थर्ड हुआ, फोर्थ हुआ, जो ऑर्डर बताए वहाँ पे द लगता। देखो द फर्स्ट है। बिफोर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, कोई भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, जो भी, जैसे ड्रम है द ड्रम हो जाएगा, फ्लूट है द फ्लूट हो जाएगा, हारमोनियम द हारमोनियम हो जाएगा। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के नाम के पहले हमेशा द लगता है। तो ये 9th हो गया। 10th में देखो, बिफोर एन एडजेक्टिव व्हेन द नाउन इज अंडरस्टूड, यानी कोई भी एडजेक्टिव हो, जैसे पुअर है तो द पुअर कर दो। ठीक है, ये बिफोर अ नाउन विद एम्फेसिस टू गिव द फोर्स ऑफ सुपरलेटिव डिग्री, यानी कोई भी सुपरलेटिव डिग्री है तो द लगा देना। फिर 12 यूज क्या है? एज एन एडवर्ब विद कंपैरेटिव, ठीक है, द मोर
यानी जितनी भी कंपैरेटिव डिग्री एडवर्ब के रूप में यूज करना है तो द का यूज किया जाता है। फिर यहाँ पे आपको बताया जाता है यूज ऑफ इंडेफिनिट आर्टिकल्स। ये क्या है? जैसे ओरिजिनल न्यूमेरिकल सेंस ऑफ 1 जो 12 इंचेज मेक्स अप फुट, यानी सब मिला करके 12 इंच को 1 फुट कहा जाता है। नॉट अ वर्ड वाज सेड, एक भी वर्ड नहीं कहा गया। तो सब मिला करके मैंने बता दिया ये कितने यूजेज हैं आपके डेफिनिट आर्टिकल्स के, कितने इंडेफिनिट आर्टिकल्स के। आपको लिखना होगा तो आप क्या करना, ऐसे वीडियो को पॉज कर लेना, वीडियो को पॉज करके और आप आराम से उसको लिख सकते हो। ठीक है, मैंने आपके लिए हल्का सा जूम भी कर दिया है तो आप इसको नोट बना सकते हो। ये आपकी आर्टिकल्स था और एक्चुअली ये पीडीएफ मुझे रात को बनाना पड़ा। मैं इसको डिटेल में लाइव आता हूँ 2-1 दिन में तो फिर डिटेल में पढ़ाता हूँ। बट लिखने के लिए अगर जिसको भी लिखना होगा, नोट बनाना होगा, वो आपका ये पीडीएफ आपके इस बुक में है, इस पेज पे है, देन यू कैन राइट। थैंक यू।